राजा पूरी तरह जांच करके फैसला सुनाते हैं और व्यापारी के पास तो कोई सबूत ही नहीं होंगे, क्योंकि खेत तो अपने हैं। हाँ हाँ तारा, मैं कल ही राजा के राज दरबार जाकर राजा को सारी बात बताऊंगा। दूसरे दिन सुबह होते ही रघु राजा विक्रमादित्य के राज दरबार की ओर निकल पड़ता है। मंत्री वृषसेन, हमारे राज्य में सब कुशल मंगल तो है ना? जी महाराज, भला इस राज्य में किसी को क्या परेशानी हो सकती है? मंत्री के इतना कहते ही वहां रघु पहुंच जाता है और राजा विक्रमादित्य से रघु अपनी बात कहता है। महाराज की जय हो महाराज, अजब गजब हो गया। महाराज, मेरे खेतों में सोमेश व्यापारी जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है। रघु की इतनी बात सुन राजा विक्रमादित्य मंत्री वृषसेन को जांच के लिए भेज देते और रघु को कल राज दरबार में आने को कहते हैं। मंत्री वृषसेन, ये हम क्या सुन रहे हैं? हमारे राज्य में ऐसा भी होता है? वृषसेन, तुम अभी जाओ और सारी जांच करके व्यापारी को कल राज दरबार में पेश होने को कहो। और रघु, तुम भी अभी घर जाओ। इसका फैसला हम कल पूरी तरह जांच होने के बाद करेंगे। फिर अगली ही सुबह सभी राजा विक्रमादित्य के राज दरबार में होते हैं और राजा विक्रमादित्य बड़े ही गर्व से कहते हैं। हमारे राज्य में न्याय केवल दस्तावेजों या दौलत से नहीं होता। यहाँ हर उस व्यक्ति को आवाज दी जाती है जो सच्चाई के साथ हमारे दरबार में आता है। रघु, तुम अपनी बात विस्तार से कहो और सच सच कहो, क्योंकि इस सिंहासन की सबसे बड़ी ताकत सच ही है। महाराज, मैं इस राज्य का एक साधारण किसान हूँ। पीढ़ियों से मेरी भूमि मेरी रोजी रोटी रही है। मेरी पत्नी और 2 छोटे बच्चे उसी खेत के अन्न पर पलते हैं। लेकिन पिछले महीने व्यापारी सोमेश ने कहा कि जमीन अब उसकी है। वह कुछ कागज लाया जिनमें लिखा था कि मैंने जमीन उसे बेच दी है। पर महाराज, मैंने ना कभी अपनी जमीन बेची, ना ऐसा सोच सकता हूँ। मैं अनपढ़ हूँ, हस्ताक्षर तक ठीक से नहीं कर पाता। महाराज, मुझे डर है कि मुझसे किसी कागज पर धोखे से अंगूठा लगवाया गया होगा। महाराज, यह आदमी झूठ बोल रहा है। मैं व्यापारी हूं, धोखेबाज नहीं। मेरे पास जमीन के वैध कागजात हैं जिन पर इसकी मुहर और अंगूठा लगा है। अगर आप चाहें तो अभी देख सकते हैं। कागजात आंखों को धोखा दे सकते हैं, पर न्याय की नजर को नहीं। मंत्री वृषसेन, तुमने इन कागजों की जांच की थी, क्या पाया? महाराज, दस्तावेज पर मुहर तो है, परंतु वह राज्य की असली मुहर से थोड़ी भिन्न है। हमने राज्य की पुरानी मुहर से तुलना की और पाया कि उसमें महीन अंतर है। इसके अलावा दस्तावेज जिस तारीख का है, उस दिन तो रघु अपने गांव में नहीं था, बल्कि राजधानी में आया हुआ था, एक बीमार बेटे की दवा कराने। इसका प्रमाण वैद्यराज के दस्तावेजों से मिला है। व्यापारी सोमेश, तुमने न केवल एक निर्दोष किसान को छलने का प्रयास किया, बल्कि राज्य के कानून और न्याय की नींव को भी ठेस पहुंचाई है। तुम्हारे जैसे लोग सत्ता और संपत्ति का दुरुपयोग कर समाज को सड़ा देते हैं, पर यह सिंहासन न्याय का है और यहां केवल सत्य की गूंज होती है।
व्यापारी सोमेश, तुम्हें इस अपराध के लिए 1 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी जाती है और रघु की जमीन उसे तत्काल वापस दी जाए। साथ ही रघु को राज्य से विशेष सहायता भी दी जाएगी ताकि वह फिर से अपने खेत को हरा भरा और उपजाऊ बनाने में समर्थ हो सके। राजा विक्रमादित्य की इतनी बात सुन रघु बहुत ही खुश हो जाता है और राजा विक्रमादित्य को धन्यवाद कहता है। महाराज, मेरे लिए आप केवल राजा नहीं हैं, आप मेरे बच्चों के लिए उम्मीद है, मेरी पत्नी की आंखों की नींद है और उस धरती के लिए सुरक्षा है जिस पर मैं रोज माथा टेकता हूँ। आप जैसे राजा को पाकर यह राज्य धन्य है। नहीं रघु, राजा तभी धन्य होता है जब प्रजा उस पर विश्वास रखती है। तुम्हारा विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। महाराज, दिन भर की कार्यवाही के बाद आप अब भी जाग रहे हैं? न्याय करते करते कभी थकावट नहीं होती क्या? वृषसेन, जब मैं सिंहासन पर बैठता हूं तो केवल राजा नहीं रहता, मैं उस न्याय का प्रतीक बन जाता हूं जिसकी छाया में लोग चैन की नींद सोते हैं। अगर मेरी एक भूल से किसी की रातें रोने में कट जाएं, तो क्या मेरा राजधर्म पूरा होगा? सत्ता मिलती है विरासत से, पर आदर केवल न्याय से।